नमस्कार दोस्तों, इंडियन एथोलॉजी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता और उनके अध्याय और महात्म्य के बारे में। एक समय माँ पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े अंगों में, शमशानों की विभूति लगाए गले में, सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब माँ पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसे स्तुति करते हैं, उनके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन लोग पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप हैं, तैसे वह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं, सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं, सो मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरा। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल की सारी रात द्वार पर बांधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा कि ये भीड़ कैसी? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं जाते। अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है, इसका फल बैल की निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो माता पिता ने इसको पढ़ाया। तब इसका पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने बैल की योनि से मुझे छुड़ाया था, इसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर में जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है
मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। यह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े, उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजड़ा उठा ले गए। उन चोरों की यही गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करें, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करें या श्रवण करें, उसको भी मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य की कथा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा।